वहीं जब दुनिया का कोई भी ऑयल टैंकर ऑयल जहाज नहीं निकल रहा था, वहीं इंडिया के दो जहाज शिवालिक और नंदा देवी पहली बार दोनों लड़ाइयों में ईरान और यूएसए और इजराइल की लड़ाई में से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सही सलामत बाहर आ गए। वैसे देखो, यहाँ पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमला बोल रखा था दुनिया की किसी भी शिप पर, चाहे वो ऑयल सप्लायर हो या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी, और खास करके वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पर ऑयल जाता था उन सब शिप्स पर हमला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की पूरी कोशिश की थी ईरान ने। लेकिन ईरान ने इंडिया की पुरानी दोस्ती निभाते हुए, जो कि इंडिया में किल्लत हो गई थी सिलेंडरों की, उसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया की दो एलपीजी शिप्स जिसका नाम है शिवालिक और नंदा देवी को इंडिया आने दिया। और ये इतिहास में एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है इंडिया की, क्योंकि जिस देश ने युद्ध छेड़ रखा था खाड़ी देशों से और तमाम देशों पर वो हमला कर रहा था, तमाम देशों की शिप पर वो हमला कर रहा था, लेकिन इंडिया की शिप को उन्होंने जाने दिया। और ना ईरान ने ना इजराइल ने, किसी ने भी इंडिया को शिप को हाथ तक नहीं लगाया। और सही सलामत इंडिया की एक शिप तो आ ही चुकी है और दूसरी शिप भी बहुत फिलहाल कुछ ही समय में गुजरात पहुंच जाएगी। तो अब ये कैसे चमत्कार हुआ? देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर मैं आपको बताऊं तो ईरान और दुबई के बीच में एक जगह है, एक पैसेज है, जहां पर खाड़ी देशों से निकला हुआ जो भी ऑयल होता है वो इन शिप्स में भरकर इसी जगह से होकर गुजरता है। अब ईरान पर हमला हो रहा था और ईरान दुबई और आसपास के सभी देशों पर हमला कर रहा था इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका पर। उसी बीच पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, इस पे से एक भी शिप नहीं गुजर रही थी। और ऐतिहासिक बात रहेगी ये कि इंडिया की वो पहली शिप हुई जो गुजर पाई यहाँ से। और असल में ऐसा क्यों हुआ? देखो, आप और हम सब जानते हैं कि तमाम जो ढाबे हैं, तमाम जो होटल्स हैं, वहाँ पर आपको तवे की रोटी नहीं मिल रही। कारण यही है कि जो सिलेंडर है उसकी किल्लत हो चुकी है और ब्लैक भी बहुत हो रहा है। सरकार ये भी कह रही है दूसरी तरफ कि घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसी बीच एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई कि वैसे तो 22 करीब शिप बताई जा रही है जो खड़ी हुई है, जिनमें से 6 शिप्स जो हैं वो एलपीजी से भरी हुई हैं, जिनमें से 2 शिप को ईरान की गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि भाई तुम जाओ इंडिया एलपीजी लेकर, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे। एक शिप थी शिवालिक और दूसरी थी नंदा देवी। अब खास बात ये बताई जा रही है कि एक शिप में 46,000 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा एलपीजी है, यानी कि दोनों की कंबाइंड मिला के 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी इंडिया आ चुकी है। जिसके बाद सरकार ने राहत की सांस ली है कि भाई अब जो ये सिलेंडर की मारामारी हो रही थी बहुत जल्द कम होने वाली है, क्योंकि जिस शिप को अटका रखा था ईरान के पास, ईरान ने ही और इजराइल ने ही आपस में जो लड़ाई चल रही थी, उसके बाद इस लड़ाई के बीच में से इंडिया के लिए जो शिप भेजते थे ईरान, वो भेज चुके हैं। देखो, वैसे तो विदेश मंत्रालय ने ये क्लियर कर दिया है कि इसके बदले ईरान को कुछ भी नहीं दिया जा रहा, ईरान से कोई डील नहीं हुई है, सिर्फ उन्होंने शिप की परमिशन दी है कि हम इस पर हमला नहीं करेंगे। और वो जो एलपीजी वाली शिप इंडिया अक्सर आती रही है वो भी आ चुकी है, दोनों शिप शिवालिक एंड नंदा देवी। लेकिन सोर्सेस ये बता रहे हैं और कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ईरान और इंडिया के बीच में बातचीत हुई, क्योंकि ईरान और इंडिया के संबंध अच्छे हैं, तो एक डिप्लोमेसी के प्लेटफॉर्म पर अगर बात हुई है, ईरान ने परमिशन दी है कि भाई आप शिप हम जाने देंगे, तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है ईरान ने एक शर्त रखी इंडिया के आगे। असल में हुआ यह था कि फरवरी में ईरान की 3 शिप को इंडिया ने कोस्टल गार्ड्स ने पकड़ लिया था और उन 3 शिप के खिलाफ 15 फरवरी को ये शिकायत दर्ज कराई थी कि ये जो तीनों शिप हैं ये बिना परमिशन के लिए इलीगल ऑयल सप्लाई कर रही हैं अलग अलग कंट्री में, और वो इंडिया के रीजन से होकर गुजर रही थी। तो अब ईरान ने ऐसी शर्त रखी है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो 3 शिप इंडिया में खड़ी हुई हैं उनको रिलीज किया जाए, साथ ही में उन शिप के साथ कुछ मेडिकल की सुविधाएं, दवाइयाँ, क्योंकि वहाँ पर वॉर चल रही है, वहाँ पे लोग घायल हैं, वहाँ पर मेडिकल से लेके तमाम चीज़ों की किल्लत हो रही है। तो ईरान ने ऐसा बताया जा रहा है कि शर्त रखी है कि भाई जो मेडिकल दवाइयाँ हुई या फिर जो सुविधाएं हुई, जो इंस्ट्रूमेंट हुए, मेडिकल चीज़ें हुई, वो सब आप इस शिप के थ्रू भेजिए। वैसा ऐसा कुछ कहा तो जा रहा है, लेकिन जो विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ऐसा कुछ क्लियरली बताया तो नहीं है, लेकिन कई सारे सोर्सेज, कई सारे एक्सपर्ट्स यही बात का दावा कर रहे हैं। साथ ही में एक बात और बताई जा रही है कि ईरान ने ये भी कहा है कि भाई आप जो है अपनी भी सप्लाई हमको दो, क्योंकि डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक होता है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तभी वो आपको कुछ देगा। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी पड़ोसी से चीनी लेकर आ रहे हो तो वो भी आपसे बदले में कुछ कुछ लेके जाएगा। तो वो जो डिप्लोमेसी है, जो ईरान और इंडिया के रिलेशन है, वो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। और वैसे हम सब जानते हैं कि ईरान इंडिया से बासमती राइस बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट भी करता है। तो ईरान हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, इराक हुआ, तो ये जो खाड़ी के देश हैं ये काफ़ी ज़्यादा बासमती राइस और मेडिसिन और कई सारी चीज़ों पर इंडिया
इंडिया पे भी डिपेंड हैं। तो इसका मतलब वहाँ वॉर चल रही है तो फूड सप्लाई वगैरह भी नहीं रुकनी चाहिए ईरान की। तो हो सकता है ईरान ने ये शर्त रखी हो कि भाई आप हमें बासमती या फिर जो खाने के सामान इंपोर्ट होते हैं वो सब भेजो, साथ ही में मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह जो हम इंपोर्ट करते हैं वो और मात्रा में भेजो। दूसरी बात ये भी है कि जो ईरान और इंडिया के रिलेशन है वो बहुत पुराने हैं और लगभग 90% एलपीजी जो है इंडिया जो खाड़ी देश है, अलग अलग जो देश है वहीं से इंपोर्ट करता है। और जो तमाम दुनिया के वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अलग अलग देश हैं, वो भी जो सऊदी अरेबिया वगैरह इन सब से जो तेल वगैरह लेते हैं वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके आता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ है क्योंकि दुबई और ईरान के बीच के एरिया है और ईरान ने वहाँ ताबड़तोड़ हमले कई सारी शिप्स पे किए भी थे। एक शिप इंडिया पहले आ भी रही थी, उस पर भी हमला किया था। फिलहाल अब ईरान ने नरमी दिखाते हुए या फिर कुछ ऐसी ट्रीटरी हुई है इंडिया और ईरान के बीच या कुछ डिप्लोमेसी लेवल पर कुछ बातचीत हुई है, गिव एंड टेक रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ईरान ने शिवालिक और नंदा देवी दोनों ही शिप्स को, जिसमें 46,000 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा एलपीजी गैस है, उसको इंडिया आने दिया है। तो अब सिलेंडर की किल्लत तो बहुत जल्दी कम होने वाली है, ये बात तो तय है। लेकिन इस साथ ही में ईरान ने एक बहुत बड़ी घोषणा भी की है। ईरान ने चाइना के साथ मिलकर ऐसा बातचीत चल रही है कि ईरान और चाइना ने ये तय किया है कि अब जो डील होगी वो पहले तो डॉलर्स वगैरह में होती थी, लेकिन उसके बाद डॉलर्स करेंसी बंद कर दी। अब युआन यानी कि जो चाइनीज करेंसी है उसमें डील होगी, जिससे अमेरिका पर आर्थिक संकट बहुत गहरा बनेगा। क्योंकि भाई अमेरिका जो है वो सबका ताऊ बन के बैठा हुआ था कि वो सब कुछ डील्स जो कराता था वो डॉलर्स में कराता था। अब जो जो कंट्री अमेरिकन डॉलर्स को छोड़ती जा रही है उस पर वो अटैक करता जा रहा है, चाहे वो वेनेजुएला हुआ, ईरान हुआ, तमाम जो देश हुए। तो अब ये जो ईरान है वो तो चौड़ में लड़ ही रहा है, तो उसने कहा कि हम जो डील करेंगे वो युआन में करेंगे, यानी कि चाइनीज़ करेंसी में करेंगे। अब चाइनीज़ करेंसी में डील होगी तो चाइनीज़ करेंसी स्ट्रांग होगी, चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अमेरिका वैसे ही ज़्यादा बीच में फंसा हुआ है क्योंकि वो अलग अलग देशों से हेल्प भी मांग रहा था। अब उसको हेल्प कहो या कुछ और कहो, वो कह तो रहा था कि भाई आप आओ क्योंकि आपका भी सामान ये जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो इसको खुलवाओ। बट किसी ने इतना भाव दिया नहीं, चाहे वो जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ। अब ट्रंप चाचा क्या कर सकते हैं और क्या इंडिया पर भी कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगाए जाएंगे या नहीं, वो तो आगे देखना होगा। बट वर्ल्ड वॉर से ये एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही थी, तो मैंने सोचा ये अपडेट आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए। अगर आप इसी तरह दुनिया में क्या हो रहा है, सारे करंट अफेयर्स या फिर लेटेस्ट खबरें जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।